मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, ईश्वर होते हैं कि नहीं? आप अगर बोलते हैं तो कैसे हैं, प्रूफ करिए। या आप बोले नहीं है, प्रूफ करिए कि नहीं है। तो संत एंसेलम ने भी ईश्वर सिद्धि के लिए सत्तामूलक तर्क दिया। उन्होंने ये साबित करने की कोशिश की कि भगवान होते हैं। स्वागत है आपका हमारे CGPSC मेंस फिलोसॉफी की इस सीरीज़ में, जिसमें हम सभी चिंतकों को पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। मेरा नाम राजन तिवारी। अब संत एंसेलम पहले आता है, अगर केवल एंसेलम के बारे में आता है तो पहली लाइन तो आप यही लिख देना कि उन्होंने ईश्वर सिद्धि हेतु सत्तामूलक तर्क दिया। वो ये लिखते हैं कि मैं यह भी विश्वास करता हूँ कि यदि मैं विश्वास नहीं करता तो ईश्वर को समझ नहीं पाता। मतलब सीधी सी ये बात है कि ईश्वर इसीलिए क्योंकि हम उनके ऊपर भरोसा करते हैं। हम भरोसा करना छोड़ दें कि भगवान नहीं होते तो फिर कहाँ होगा। आप सुने होंगे ना वो वाला गाना कि मानो तो गंगा माँ है, ना मानो तो बहता पानी। मतलब हम भरोसा कर रहे हैं तभी भगवान है। ऐसे बहुत लोग हैं जो नास्तिक हैं, दुनिया में आराम से जी रहे हैं क्योंकि वो भरोसा करते ही नहीं हैं। अब हमको तर्क क्या देना है? पहला देना है कि ईश्वर एक पूर्ण और महानतम सत्ता है। देखिए शब्द याद रखिएगा, ऐसे याद रख सकते हैं PM से पूर्ण महानतम, या MP सोच सकते हैं महानतम और पूर्ण। मतलब ईश्वर पूर्ण भी है और महानतम भी है। दूसरी चीज़ एंसेलम ये बोले कि हम ईश्वर से ज़्यादा कोई पूर्ण या ईश्वर से ज़्यादा कोई महानतम सत्ता की कल्पना भी नहीं कर सकते। मतलब एक ईश्वर है, एक लेवल है ईश्वर का, उससे ऊपर ना तो कोई पूर्ण है ना तो कोई महानतम है। अगर वो है तो वो खुद ईश्वर है, फिर उससे ऊपर कुछ नहीं है। तो बोले कि ईश्वर से ज़्यादा हम पूर्ण, वृहद और महान सत्ता की कल्पना कर ही नहीं सकते। और जब ईश्वर से ज़्यादा कल्पना कर ही नहीं सकते मतलब ईश्वर है, सीधी सी बात है। दूसरा वो बोले कि तुम क्या चुनौती दोगे? मतलब तुम मानव हो, तुम खुद पूर्ण नहीं हो, तुम खुद अपूर्ण हो। जब तुम खुद अपूर्ण हो तो भगवान की पूर्णता पे तुम कैसे सवाल उठा सकते हो? मतलब दूसरे तरफ से वो जो चुनौती देने वाले थे ना, उनको भी बोले कि तुम ईश्वर की पूर्णता पे सवाल भी नहीं उठा सकते। फिर वो अगली चीज़ बोले कि ईश्वर हमारे मन में विचार के रूप में विद्यमान है। वही वाली बात, मानो तो गंगा माँ है। इसी को अच्छे शब्द में बोलेंगे तो हमारे मन में ईश्वर का प्रत्यय है। मतलब हमारा जो मन है इसी में तो सोचते हैं ना कि भगवान है। तो बोले ईश्वर हमारे मन में है, विद्यमान है, और हम अगर किसी के बारे में विचार कर रहे हैं मतलब वो है। ये भी सीधा सा तर्क है। आप किसी भी चीज़ के बारे में अगर सोच रहे कि ये है, कुछ भी, जैसे आप सोच रहे कि पानी गिरेगा तो पानी है तभी तो सोचे कि पानी गिरेगा, बर्फ़ है तभी तो सोचे बर्फ़ है। आप ये मोबाइल में देख रहे हैं, लैपटॉप में देख रहे हैं, वो है तभी तो उसके बारे में सोच रहे हैं। मतलब किसी के भी बारे में आप विचार कर रहे हैं मतलब वो है। ऐसा एंसेलम बोले। यह कहना कि ईश्वर महानतम व पूर्ण है लेकिन उसका अस्तित्व नहीं है। कई लोग बोले कि ठीक है ईश्वर महानतम और पूर्ण तो है, मान लिए, लेकिन वो दिखता तो नहीं है, अस्तित्व ही तो नहीं है। तो एंसेलम बोले कि ये तो पैराडॉक्स है ना, कि आप बोल रहे गुलाब लाल है, गुलाब जो है लाल है लेकिन रंगीन नहीं है। ये क्या बात हुई? अगर ईश्वर महानतम और पूर्ण है तो फिर वो है। जैसे अगर गुलाब लाल है मतलब वो रंगीन है, रंग है उसके अंदर। वैसे ही बोले कि ये गलत है कि हम बोलें कि ईश्वर महानतम और पूर्ण तो है लेकिन उसका अस्तित्व नहीं है। ऐसा कहना गलत है। एक पॉइंट हम ये लिखेंगे। उसके बाद देखिए, मैं ये इंग्लिश में दे दिया हूँ, इंसाइक्लोपीडिया जो फिलोसॉफी के उससे। मतलब एंसेलम क्या है, एक बार तर्क दिए 3, उसको कई लोग आलोचना किए, फिर वो फिर से आए और फिर अपने ये 5-6 तर्क दिए जो उनकी समरी है। इसको आप समझिए। बाई डिफिनेशन गॉड इज़ बीइंग देन विच नॉन ग्रेटर कैन बी इमेज। मतलब ऐसा समझिए कि इसमें वो ये सिद्ध कर रहे हैं कि गॉड या भगवान अगर हमारे विचार में है मतलब वो रियलिटी में भी है, तो उसको हम कैसे सिद्ध करेंगे? पहली लाइन वो बताए कि गॉड इज़ बीइंग देन विच नॉन ग्रेटर देन कैन बी इमेजिन। मतलब ईश्वर से वृहद या ईश्वर से पूर्ण हम किसी भी चीज़ की, ईश्वर से महान किसी की हम कल्पना नहीं कर सकते, पहली चीज़। दूसरी लाइन वो बोले कि अ बीइंग दैट नेसेसरली एग्जिस्ट इन रियलिटी इज़ ग्रेटर देन अ बीइंग दैट डज नॉट नेसेसरली एग्जिस्ट। मतलब बोले जो भी चीज़ वास्तविकता में है वो हमेशा ऐसी चीज़ से जो वास्तविकता में एग्जिस्ट नहीं करती उससे बड़ी होगी। कोई भी चीज़, जैसे वास्तविकता में कोई चीज़ है और जो वास्तविकता में नहीं है, तो जो सही में है वही तो ग्रेटर होगी ना, वही तो बड़ी होगी।
अब वो क्या सिद्ध कर रहे हैं, बोल रहे हैं डेफिनेशन में, अगर गॉड एग्जिस्ट एज एन आइडिया इन द माइंड, मतलब अगर हम ये माने कि भगवान जो है हमारे दिमाग में एग्जिस्ट करता है, लेकिन डज नॉट नेसेसरली एग्जिस्ट इन रियलिटी, लेकिन वो वास्तविकता में नहीं है, तो हम क्या बोलेंगे? पहली लाइन में हम देखें ना कि अगर कोई चीज़ वास्तविकता में है वो बड़ी होगी। तो अगर हम ये सोचें कि भगवान केवल हमारे दिमाग में है और वास्तविकता में नहीं है, मतलब हम ऐसी कोई चीज़ इमेजिन कर रहे हैं वास्तविकता में जो भगवान से बड़ी है। लेकिन चौथी चीज़ बोले कि हम ऐसी कोई चीज़ इमेजिन ही नहीं कर सकते जो भगवान से बड़ी है। समझ रहे? भगवान से बड़ा कोई चीज़ ही नहीं है। तो इफ़ गॉड एग्जिस्ट इन द माइंड एज एन आइडिया, अब भगवान से कोई बड़ी चीज़ नहीं है और बोल रहे हैं वास्तविकता में जो चीज़ होगी वो सबसे बड़ी होगी। तो अगर गॉड हमारे दिमाग में है, उसका मतलब ये भी है कि गॉड वास्तविकता में भी है। मतलब गॉड हमारे दिमाग में भी है, गॉड एग्जिस्ट इन द माइंड एज एन आइडिया, मतलब एक आइडिया के रूप में भी है, और अगर गॉड आइडिया के रूप में हमारे दिमाग में है तो वो वास्तविकता में भी एग्जिस्ट करता है। थोड़ा सा दिमाग घूम गया होगा, सीधा सीधा ऐसा समझिए। ये बोले कि देखो भाई, भगवान जो है वो हमारे दिमाग में एग्जिस्ट करता है, और गॉड ऐसी चीज़ है जिससे बड़ी कुछ चीज़ है ही नहीं। मतलब सबसे बड़े कौन है? भगवान है, ईश्वर सबसे बड़े हैं, यहाँ उसके नीचे सब है। दूसरी चीज़ वो बोले कि गॉड हमारे आइडिया में या हमारे विचार में है। तीसरी चीज़ वो बोले कि जो चीज़ वास्तविकता में होती है ना, वास्तविकता की चीज़ बड़ी होती है हमेशा जो चीज़ आइडिया में होती है। मतलब कोई चीज़ हमारे दिमाग में और कोई चीज़ वास्तविकता में है, तो वास्तविकता वाली चीज़ सबसे बड़ी होती है। अब देखिए, दो इक्वेशन है, आप लोग मैथ्स में पढ़े होंगे ना। पहली इक्वेशन ये है कि ईश्वर सबसे बड़े हैं, ईश्वर सबसे बड़े हैं। दूसरी इक्वेशन ये है कि ईश्वर जो है आइडिया में है। तो अगर और तीसरी इक्वेशन ये है कि ये जो वास्तविकता है वो आइडिया से बड़ी होती है। तो हम क्या बोल सकते हैं कि ईश्वर वास्तविकता में भी हैं और ईश्वर वास्तविकता में एग्जिस्ट भी करते हैं, मतलब ईश्वर सिद्ध हुए। ये हमको समझना है कि गॉड नेसेसरली एग्जिस्ट इन रियलिटी, मतलब वास्तविकता में भी ईश्वर एग्जिस्ट करते हैं। आप लोग समझ पाए हैं कि नहीं? मतलब सीधा सीधा है कि आपको ये देखिए, इतना ये तो मैं इसलिए समझा दिया कि एंसेलम खुद कंफ्यूज थे। शुरू में वो 4 तर्क दिए, फिर उनका आलोचना हुआ, फिर ये 7 तर्क दिए। आपके दिमाग में सीधा सीधा आपको ये लिखना है कि एंसेलम ने ईश्वर से हेतु सत्तामूलक तर्क दिया। उन्होंने कहा कि गॉड सबसे ज़्यादा पूर्ण है, भगवान सबसे ज़्यादा पूर्ण है, ईश्वर महानतम है, ईश्वर से बड़ी कोई सत्ता नहीं, ईश्वर हमारे विचार में रहते हैं। अब कोई भी चीज़ अगर ईश्वर हमारे विचार में रहते हैं और ईश्वर अगर महानतम है तो ईश्वर वास्तविकता में भी रहेंगे। ऐसा करके आप उसको प्रूफ कर देना और ये दिखाना कि कोई भी चीज़ विचार में है वो तभी है जब वो वास्तविकता में होगी, तभी हम उसका विचार करेंगे। और ये लिख के हमको ये सिद्ध करना है कि ईश्वर वास्तविकता में भी है। तो ये 2-3 शब्द आपको ध्यान रखना है। ईश्वर पूर्ण है, महानतम है, ईश्वर से बड़ा कुछ नहीं है, ईश्वर प्रत्यय के रूप में रहते हैं। किसी भी चीज़ का अगर हम विचार कर रहे हैं मतलब वो है। तो ऐसा करके एंसेलम सिद्ध करती है। बाद में उनको बहुत लोग आलोचना की, बोले यार विचार में है तो कैसे मान लें वास्तविकता में है, कुछ भी बोल रहे तुम। हम ये विचार कर लें कि एक आइलैंड है, एक द्वीप है जिसमें पूरा चॉकलेट होती है, विचार किए मतलब वो है। तो इस टाइप का लोग मज़ा भी लिए उनका। तो वो जो बोले वो तो हमको लिखना है। तो ये पॉइंट आप अगर बड़ा सवाल आता है तो थोड़ा समझा के लिखिएगा, छोटा आता है तो ये जो मेन पॉइंट है वो लिख दीजिएगा। आप देख रहे हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।